Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मैं अर्जुन महेंद्र आपका स्वागत करता हूं ब्लैक मैजिक और शॉर्ट ट्रिक्स में, जहां पे हम लोग आज सीखने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन की ऐसी ट्रिक जो आपको कई क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। देखो हमारी ट्रिक क्या है कि भाई अगर हम किन्हीं दो वैल्यूज़ में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि मान लो पहले का मान आपके पास कितना है A1, अगले का मान कितना है A2। अगर इनकी मिक्सचर वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे इसका डिफरेंस और इससे इसका डिफरेंस, ये जो अंत में रेशियो आता है, इस रेशियो को हम बराबर करते हैं किसके, N1 N2 के। तो अगर हमें A पता होता है तो A डिफरेंस A2 अपॉन A1 डिफरेंस A, इसको हम लोग बराबर किसके रखते हैं, N1 अपॉन N2 के, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, A निकालते हैं। अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो हम बात बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी ट्रिक होती है जहां से हम इस A को बिना ये कैलकुलेशन करे भी निकाल सकते हैं। तो आप पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब करना क्या होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो A1 और A2 का डिफरेंस होगा, इसको हमेशा आपको बांटना होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 में। मतलब जो A1 है पहले की वैल्यू, A2 है दूसरे की वैल्यू, इसको ये N1 N2 के कुल रेशियो में बांटना होगा। अब N1 का मान यहाँ रखो, N2 का मान यहाँ रखो, एक ही तरफ करके डिफरेंस लगा दो। मतलब चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, किसी एक तरफ। और समझाते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि किसी क्लास में कुल स्टूडेंट्स कितने थे, 156, ठीक है भाई। जो बॉयज़ का एवरेज है वो हमारा कितना है, 36 है। गर्ल्स का एवरेज हमारा कितना है, 60 है। तो हमें एवरेज मार्क्स निकालना है पूरी क्लास का, हमको यही तो निकालना है। अगर बॉयज़ की संख्या 65 है, अब सुनो, कुल बच्चे हैं 156, लड़के कितने हैं 65, तो लड़कियां हमारी कितनी होंगी 91। तो 13 से 5 बार 13 7 बार, इनका रेशियो कितना आ गया 7 5। अब देखो जरा, इनका डिफरेंस 36 से 60 का डिफरेंस कितने का है, 24 का। तो हम लोग ये 5 7 कितना 12, तो 12 को 24 के बराबर रखेंगे तो 1 का मान कितना आएगा 2। 1 का मान 2 है तो 5 का मान कितना होगा 10। मतलब इससे इसका डिफरेंस कितना होगा 10 का। अब चूंकि 60 बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 60 में 10 कम हो कितना बनेगी, 50 बनेगी। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आए एक बार फिर से रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा कि फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। तो पहले क्वेश्चन ही पूछ लिया। अब गिवन क्या है कि जो एवरेज सैलरी है ऑफिसर्स की वो हमारी कितनी है, 16,000, ठीक है भैया। और जो क्लर्क हैं उनकी हमारी सैलरी कितनी है, 6,060, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है कि जो ऑफिसर क्लर्क का सम है वो है 426 और जो डिफरेंस है वो कितना है 174। और क्लर्क हमारे अधिक किससे हैं, क्लर्क हमारे अधिक किससे, ऑफिसर से। अब सुनो, जब भी हमें किन्हीं दो चीज़ का सम दे रखा होता है, डिफरेंस दे रखा होता है, तो अधिक का निकालने के लिए जोड़ का आधा करते हैं। मतलब क्लर्क हमारे क्या होंगे, 426 प्लस 174 का आधा, तो 600 का आधा कितना हो गया 300। तो ऑफिसर साहब के कितने हो जाएंगे 126। तो यहाँ पे हम लिखें 126, यहाँ पे हम लिखें 300, 6 से काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 21 और 50। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 9,940 का। और कुल कितना है 71। तो 71 का मान अगर 9,940 तो 1 का मान कितना होगा 140। अगर 1 का मान 140 है तो इस 50 का मान कितना हो जाएगा 7,000। तो ये वैल्यू हमारी 16,000 में 7,000 क्या घटा दें। इसका मतलब नीचे दिख नहीं रहा, यहाँ देते हैं, ये हमारा डिफरेंस कितने का है 7,000 का। एक सेकेंड, ये हमारा जो डिफरेंस है ये कितने का है 7,000 का। इसका मतलब है ये हमारा था ना 1 का मान 140, 50 का मान 7,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9,000। तो आई गेस आपको ये बात क्लियर होगी कि अगर 1 का मान 140 तो 50 का मान 7,000, तो हमारे 16,000 और 7,000 का डिफरेंस कितना बन जाएगा 9,000। एक बार फिर से आप रिपीट करिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या कह रहा है कि जो दो लोग हैं A और B, इनके वेट का रेशियो कितना है 4 और 5, ठीक है भाई। A का वेट कितना बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है AB का वेट 63.5 किलो बढ़ रहा है। अब जो वेट का इंक्रीमेंट है B में वो कितना है 23%। तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टोटल। अब समझो, इनका डिफरेंस कितने का है 18, इनका डिफरेंस कितने का है 18। 18 को बांट दो 5 4 9 में, तो 9 का मान 18, 1 का मान कितना 2, 1 का मान 2 तो 5 का मान 10, तो 5 का मान 10 है। इनका डिफरेंस कितने का है 10 का है। इसका मतलब कुल जो आपका वेट बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा
15%। अगर यहाँ से ना करना चाहो तो 1 का मान 2 तो 4 का मान कितना है 8, इनका डिफरेंस 8 का है, तो ये हमारा कितना बनेगा 15%। चुपके से हमने क्वेश्चन बना लिया बिल्कुल कम समय में। आगे बढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है कि भाई दो क्या कह रहा है, एवरेज वेट किसी क्लास का 48 बच्चों का है 64.5। ठीक है भाई, 48 बच्चों का जो एवरेज वेट है 64.5 है, और रिमेनिंग 32 का एवरेज कितना है 56.25 है। ठीक है भाई, लिख लिया। अब इनका रेशियो कितना है 3:2। ऑब्वियस की बात है कि यही निकालना होगा। और देखते हैं एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है भैया, अब इनका डिफरेंस किसका, इनका डिफरेंस किसका, इनका, तो इनका डिफरेंस कितने का दिख रहा है 64 में 56 गया 8, 8.25, और ये कुल कितना है 5 है, तो 5 का मान 8.25, 1 का मान 1.65, इसका मतलब 2 का मान कितना होगा 3.3, तो हमने यहाँ रखा 3.3। इनका डिफरेंस अगर 3.3 है तो ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू 64.5 में 3.3 घटा देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 61.2। तो कितनी जल्दी हम आंसर निकाल पा रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम वो तरीका नहीं लगा रहे हैं घटा के हम लोग बराबर करें। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा बेस कैसा है ये समझिएगा कि भाई 2 वैरायटी शुगर की, इनको मिलाया जाता है, ए और बी है मान लो, मिलाया जा रहा है 4:7 में, मिक्सचर को बेचा जा रहा है 39 में, जो मिक्सचर का एसपी है वो कितना है 39, 30% प्रॉफिट पे। इसका मतलब अगर 130% 39 होगा तो 100% कितना होगा 30। तो पहले देखो मिक्सचर का सीपी कितना आ गया 30 आ गया। सेकंड वैरायटी जो है वो पहली वैरायटी से 5.5 महंगा है, मतलब अगर ये x है तो ये कितना है 5.5 है। अब हमें समझाना क्या है, समझना कि भाई इनका डिफरेंस कितने का है 5.5, ये कितना है 11, 11 का मान 5.5, तो 1 का मान कितना 0.5, 1 का मान अगर 0.5 है तो 7 का मान कितना होगा 3.5, 7 का मान 3.5, तो ये जो वैल्यू होगी x हमारी इससे छोटी है तो 30 से भी छोटी होगी, ये 3.5 है, दिख नहीं रहा होगा, हाँ ठीक है 3.5। तो इसका मतलब जो आपका x होगा, x आपका कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं 30 माइनस 30.5, इसका मतलब x कितना हो जाएगा आपका 26.5, और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। अब देखो हमने उसी तरीके को लगाया है कि भाई 4, 7, 11, इनका अंतर 0.5, 1 का मान 0.5, तो 7 का मान 3.5, तो 30 में 3.5 गया तो x हमारा कितना आ गया 26.5। यहाँ लिख देते हैं x हमारा कितना आ गया 26.5। तो आई थिंक आपको भी क्लियर होगा। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी जो मिक्सचर इक्वेशन के कई क्वेश्चंस में आपको मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और आपकी ब्लैक मैजिक का शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। रोज सुबह 11:30 बजे आपको हम महंद्रास के चैनल पर मैथ्स के वीडियोज लेके आते हैं। तो हमसे अगली बात जुड़ना जरूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss